Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट फ्राइडे कैसा रहेगा, क्या हमें बाजार में वापस एक और गिरावट देखने को मिलेगा या बाजार में हो सकता है एक रिवर्सल। निफ्टी 25,800 के बाउंड्री पे बंद है और आज दिन का लो 25,752 के आसपास। तो एक बार जो एक्सपेक्टेशन था कि 25,800 के आसपास ड्रॉप डाउन देके मार्केट ब्रेक कर सकता है, वो बाजार ने किया और सस्टेन कर लिया अपने आप को 25,800 के ऊपर। सो दिस इज समथिंग गुड बट नॉट वेरी गुड एज वेल, बिकॉज आज पूरा मार्केट का गिरावट का मेन रीजन था आईटी काउंटर्स। जी हां, एआई की वजह से जो डिसरप्शन हुआ है आईटी सेक्टर में, आई थिंक कि फ्यूचर में भी ये डिसरप्शन का जो फियर फैक्टर है वो कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज एआई काफी एडवांस हो रहे धीरे धीरे करके और आईटी सेक्टर्स में इसका पेन हमें देखने को मिलेगा। और आज इसी वजह से जितने भी आईटी काउंटर्स थे सारे में ब्लड बाथ हमें देखने को मिलेगा। निफ्टी आईटी का बात करूं तो लगभग 5.51% के आसपास नेगेटिव में आज बाजार बंद किया है निफ्टी आईटी का। अगर आप देखोगे ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स का बात करूं तो चारों तरफ हमें रेड नोसान नजर आया और सेक्टर वाइज भी आप देखेंगे तो निफ्टी आईटी 5.51% पिटा। उसके साथ साथ आप देखोगे तो मीडिया काउंटर्स में 1.13%, ऑयल एंड गैस में 1.19%, ऐसे ही निफ्टी रियलिटी में भी 1.45% और बाकी काउंटर्स में भी हमें गिरावट नजर आया। साथ दिया हल्का सा मेटल चला, फाइनेंशियल मार्केट चला हल्के से, कंज्यूमर ड्यूरेबल चले और ज्यादा कुछ खास बाजार में रहा नहीं। ओवरऑल एक सुपर डुपर ब्लड बाथ हमें आईटी काउंटर्स में देखने को मिला, जिस वजह से पूरा का पूरा निफ्टी हमारा 0.5% पिटा। बट एक चीज मैं कहना चाहता हूं, इतने जबरदस्त सेल ऑफ आईटी सेक्टर्स में होने के बावजूद बड़े हेवीवेट्स में बात करूं तो आप देखोगे हेवीवेट्स में एचडीएफसी बैंक नेगेटिव रहा, आईसीआईसीआई बैंक साथ दिया, एसबीआई ने साथ दिया, बट रिलायंस पिटा, इन्फोसिस तो ऑलमोस्ट 6% के आसपास गया था, राइट, 5.84% नेगेटिव। एयरटेल हल्का फुल्का फ्लैट चला बट ठीक है, आईटीसी हल्का फुल्का फ्लैट नेगेटिव, एलटी ने शायद दिया हल्का सा, टीसीएस वापस 5.5% डाउन, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचयूएल सारे के सारे में नेगेटिविटी नजर आए। अदानी के स्टॉक्स में भी मेजॉरिटी काउंटर्स में नेगेटिव पॉजिटिव में कबड्डी रहा और नेगेटिव में ही बंद होते हुए नजर आया। ओवरऑल एक खराब सेशन रहा बाजार का, आप कह सकते हो। गिरावट के मौसम कंटिन्यू है और एक चीज मैं अभी भी आपको कहना चाहूंगा कि बाजार का जो सेटअप है ना, आप चीज नोट कीजिए, 25,800 के नीचे हम लोग अगर बंद होते तो शायद एक बेयर साइड के सिग्नल एक्टिवेट हो जाते, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर लिया। 25,007 पे जाके 807 पे जाके बाजार बंद है, 807 पे बंद है। तो हम लोग समहाउ एक मिड जोन बाउंड्री लाइन पे है। अब दो रास्ता बनता है, इधर बाजार कल फ्राइडे के सेशन पे दोबारा हमें नेगेटिव ड्रॉप डाउन और 25,700 को ब्रेक डाउन करके 25,600 और 500 को चेस करे, या फिर बाजार रिवर्सल देके वापस 25,900 को रीगेन करने का कोशिश करे ना, वो ऑफ दैट देखने को मिलेगा। क्या हो सकता है बाजार इस अनसर्टेनिटी में। निफ्टी का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो एक पैटर्न आपको समझ में आएगा। लुक एट दिस, एक अच्छा वेव मिला, हल्का डिक्लाइन रहा, फिर रिवर्स करके ऐसा कबड्डी किया और फिर वापस ड्रॉप डाउन पे आ गया। यहां पे एक पैटर्न बन रहा है। कमेंट पे आप लिखना, बाकी डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। बट फिलहाल टेलीग्राम पे आ जाता हूं। आज ज्यादा ट्रेड नहीं किया, हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप को 130 पॉइंट्स के आसपास ही मॉर्निंग पे ट्रेड दिया, पर ज्यादा पॉइंट मिल नहीं रहा था, रेंज बाउंड था। बट हाँ, सेकंड हाफ में गिरावट आया तो पुट साइड के ही ट्रेड थे सारे के सारे, अगर होल्ड रखते तो शायद और मिल जाता है। फ्री ग्रुप में भी हम लोगों ने पुट के ही ट्रेड दिए थे 101 पॉइंट, और अगर ट्रेल करते तो शायद और पॉइंट मिलता, बट हम लोगों ने वो नहीं किया। सेफ्टी, मैंने पिछले वीडियो में कहा था, सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट। इस बाजार में सेफ्टी काफी जरूरी है। जहां पे बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दे रहा है, आपको देख सकते हैं 0.01 पे बैंक निफ्टी बंद है। निफ्टी हल्का फुल्का 0.5% नेगेटिव गया है, सेंसेक्स भी लगभग आपका 0.66% नेगेटिव में है। तो इस माहौल पे ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करे तो ज्यादा बेहतर होगा। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है। जो ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है उसको ही ज्वाइन कीजिएगा और फेक टेलीग्राम चैनल से बच करिए। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहां पे मिल जाएंगे एंड व्हाट्सएप और ईमेल आईडी भी आपके साथ हम लोग ने शेयर कर दिया। प्लीज बी कॉशन, और यही नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बाकी अपने प्लान डिटेल्स कंफर्मेशन कर सकते हैं। चलिए मार्केट को ऊपर रुक करते हैं। कल के लिए क्या सेटअप है, निफ्टी क्या हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर चार्ट वाइज बात करूं तो हमने देखा कि बाजार में आज एक डिक्लाइन नजर आया
और जिस चीज के बारे में मैंने कल भी कहा था कि मुझे डर है कि बाजार कहीं ना कहीं इस मीन लेवल को चेज ना कर दे, जो कि आपका लगभग 25,697 के आसपास फिलहाल है। तो बाजार अगर इस मीन लेवल को, जो कि बेसिकली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर बाजार इस मीन को टेस्ट करता चाहता है तो फिर ये गैप को बाजार फिल करने के लिए ड्रॉप डाउन देगा। और जहां तक गोल्डन क्रॉस का सवाल है, यहां पे हम लोगों ने देखा था कि गोल्डन क्रॉस बना हुआ है, अगर आपको याद होगा। इसका मतलब यह है कि हमारे लिए बुल या बाई साइड के सिग्नल जनरेट होते हैं, बट कंफर्मेशन का इंतजार था। ये मैंने पिछले वीडियो पे भी कहा था कि कंफर्मेशन इज स्टिल पेंडिंग और इंतजार रहेगा कि मार्केट कंफर्मेशन दे, बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं। 2 दिन हम लोगों ने वेट किया, कल भी था, आज भी था, बाजार में नेगेटिव नजर आ रहा था और एक डिक्लाइन फ्रॉम अ हायर लेवल से हमें देखने को मिल रहा है, रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। 26,000 के लेवल से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यूजिंग दी आरआर स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक पी साइड के ट्रेड तो बनते हैं और इसी हिसाब से हम लोगों ने आपको मॉर्निंग पे भी, चाहे फ्री ग्रुप हो चाहे प्रीमियम ग्रुप हो, पुट साइड के ही ट्रेड ज्यादा प्रेफरेबली दे रहे थे। नाउ ओवरऑल अभी फिलहाल क्या सेटअप है, क्या बाजार इस 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट, तो 50 EMA को क्या बाजार रिटेस्ट करके रिवर्सल यहां से दे पाएगा या बाजार में अभी और गिरावट आएगा? तो द आंसर इज ऑन द बाउंड्री लाइन, क्योंकि अगर आप देखोगे ना मार्केट कहां बंद है, 25,800 पे, तो यहां पे आपका एक बाउंड्री बन गया। अगर ड्रॉप डाउन दिया तो नीचे की तरफ रास्ता खुला है और अगर रिवर्स किया तो ऊपर की तरफ यहां पे रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली 26,000 ऊपर की तरफ है और 25,900 ये आपकी अपसाइड। डाउन साइड में 25,000 लेट्स से कि 700 टूटा तो 25,600 25,500 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो ये अपसाइड और डाउन साइड के सेटअप है। एज ऑफ नाउ सेटअप बिल्कुल डिक्लाइनिंग फॉर्मेशन पे है, यहां से गिरावट दे रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मीन जोन के आसपास मार्केट अट्रैक्ट कर सकता है। चलिए मैं आपको एक बार डेली चार्ट भी दिखा देता हूं और तब तक वीडियो देख रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एक बड़ा सा रेड कैंडल आज हमें बाजार में देखने को मिल गया। पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था कि मार्केट स्लोली एक हायर हाई फॉर्मेशन पे ऊपर बढ़ रहा है, बट ज्यादा नहीं। यहां पे बाजार में रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था 26,000 के जोन से। आज यहां से रिजेक्शन लेके एक लोअर लो क्रिएट किया और पुराना जो ये लो था ना उसको भी ब्रेक करके नीचे की तरफ एक न्यू लो क्रिएट किया बाजार में। नाउ प्रॉब्लम ये है कि मार्केट यहां पे सपोर्ट लाइन को यूज कर सकता है, जो कि 25,700 से लेके 25,600 के जोन पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कम सपोर्ट जोन होगा हमारे लिए। देखते हैं कि बाजार इसको ब्रेक डाउन करता है या इसी जोन को सस्टेन करके रिवर्सल कराता है। अगर रिवर्सल किया तो वापस हमें 26,000 के जोन के आसपास कोशिश किया जाएगा रैली बनाने के लिए। नाउ पीसीआर का बात करूं तो निफ्टी का अगर आप पीसीआर देखोगे तो 0.6162 पे है, जो कि सेल सिग्नल को इंडिकेट करता है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कल हम लोग न्यूट्रल थे, आज यहां पे कॉल साइड में हमें शॉर्ट बिल्ड देखने को मिल गया जो बेयर इंडिकेट करता है। पुट साइड में हमें लॉन्ग बिल्ड देखने को मिल गया जो भी बेयर साइड को इंडिकेट करता है। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑप्शन के जो डेटा है ना उसके बेसिस पे ये शॉर्ट बिल्ड और लॉन्ग बिल्ड कॉल पुट का आया है, जिसका अनुवाद करें तो हम लोग बेयर सेंटीमेंट दिख रहा है। तो इसलिए बेयर ट्रैप का एक छोटा सा रिस्क वार्निंग दे देता हूं। और बिकॉज एआई वाला न्यूज की वजह से आईटी काउंटर्स पिटा और उसी हिसाब से बाजार में सारे की तरफ सेल ऑफ नजर आया। प्लस यूएस और ईरान के बीच में एक झमेला चल रहा है, वो भी टेंशन दे रहा। क्रूड के प्राइसेस उस वजह से बढ़ रहे हैं, वहां पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बाजार को। नाउ लेवल्स कैसे होंगे नोट कर लीजिए फटाफट। 25,800 मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारा मिड जोन पे बाजार बंद है बाउंड्री लाइन पे। तो 25,900 से लेके 25,950 का इमीडिएट स्विंग, मेन अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस होगा यहां पे और ये जोन पे। देखते हैं कल इसको रिगेन करता है, उसके बाद ये चेस करता है या फिर बाजार रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ दोबारा ड्रॉप डाउन का कोशिश। सपोर्ट साइड में फिर होगा 25,700, 25,600 टू 25,500 के जोन। नाउ अट्रैक्शन ऑफ द मीन 25,600 के ऊपर है, तो देखते हैं 650 670 तक आता है या नहीं। फिलहाल हल्का सा सेंटीमेंट बेयर साइड में झुकाव दे रहा है, बट मैं अभी भी अपना व्यू को मिक्स्ड रखूंगा बिकॉज अभी तक ये बाउंड्री के नीचे हम लोग क्लोजिंग नहीं दिए है। अगर क्लोजिंग देते भी है ना तो भी यहां पे और यहां पे सपोर्ट रहेगा। तो प्रॉपर अगर बेयर सेंटीमेंट चाहिए, इसके नीचे ड्रॉप डाउन चाहिए। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ व्यू, एज बिकॉज हम लोग डेली एनालिसिस कर रहे हैं
तो डेली मतलब कल क्या होगा, बुलिश होगा बेरिश होगा, उस हिसाब से बात करें तो हल्का सा बेयर की तरफ इंक्लाइन है। बट ओवरऑल पिक्चर का बात करूं, ओवरऑल फ्रॉम अ लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव हिसाब से बात करें तो हम लोग अभी भी एक हायर लेवल पे चल रहे हैं और बुल के फेवर पे अभी भी है, बिकॉज मार्केट 25,500 के नीचे टूटा नहीं ना 25,000 के नीचे टूटते हुए नजर आया। तो फिलहाल एक हायर लेवल पे हम लोग अभी भी है और फेवर बुल के फेवर पे रहेगा बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग टाइम प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। बट शॉर्टर टाइम पे बेयर सेंटिमेंट रहेगा, तो प्लीज केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को काफी बार वार्निंग दे चुका हूं, तो प्लीज फॉलो दैट। नाउ बात करें बैंक निफ्टी का, तो यहां पे हम लोग हायर लेवल पे कंसिडरेट कर रहे हैं और हल्का सा आज आप देखोगे ना तो पैटर्न ऐसा बन रहा है कि बाजार में कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास एक रेंज बाउंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। हायर लेवल पे हम लोग 60,800 के ऊपर आज जरूर गए थे। आप देखोगे ना एक बार के लिए बाजार 60,800 के ऊपर ब्रेकआउट भी दिया था। लुक एट दिस, दिन का हाई देखो 60,864, 60,864 राइट, बट डाउन साइड में 60,597 मतलब 60,600 के सपोर्ट को हम लोगों ने एक बार टेस्ट किया, ब्रेकडाउन किया, फिर क्लोजिंग बिल 60,739, यानी कि अच्छा रिकवरी करके दिए है और 700 के जोन पे ही बंद है, जो कि अच्छी बात है। इसलिए बैंक निफ्टी आज रेंज बाउंड पे वापस कंसिडरेट किया। अपना आवरली चार्ट में ये आपका 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यानी कि 20 EMA को बाजार होल्ड कर रहा और 50 और 200 पे अभी भी एक गैप है। उम्मीद कर रहा हूं कि गैप को फिल ना कर तो बेहतर होगा। यहां पे हमारा गोल्डन क्रॉस बना हुआ था और इसके हिसाब से हमें एक बुल या फिर बाई साइड के सिग्नल एक्टिवेट हो गए थे। कंफर्मेशन भी हल्का फुल्का मिल गया है और बाजार धीरे धीरे करके एक रिवर्सल करके ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है। बट इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट जब तक नहीं आएगा ज्यादा लॉन्ग बुलिश व्यू नहीं रखेंगे। शॉर्ट व्यू रखना है तो नीचे की तरफ ये गैप के आसपास एक शॉर्ट व्यू रख सकते हैं आप, अगर बाजार 60,000 के आसपास के सपोर्ट को रिटेस्ट करना चाहता है और ये टूटा तो 59,776 के आसपास आपका ये 200 EMA का मीन लेवल है। दिस इज योर मीन लेवल 59,776 के आसपास, जो कि वेरिएबल चेंजेस होते रहता है ना। जहां तक पीसीआर का बात है बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो हम लोग 1 के आसपास है। बाई साइड पे अभी भी हमारा फेवरेबल है बट डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है, बिकॉज 1.2 से गिर के 1.09 तो हल्का डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है। और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करूं तो यहां पे बाजार कॉल साइड में भी शॉर्ट बिल्ड, पुट साइड में भी शॉर्ट बिल्ड। हाँ हल्का फुल्का बेयर सेंटीमेंट बन रहा था बट जाते जाते बाजार ने क्या किया, एक मिक्स्ड व्यू बना के चला गया। मिक्स्ड व्यू है बाजार का, दोनों तरफ का शॉर्ट बिल्ड हमें देखने को मिल गया, तो प्लीज बी कॉशन इन दैट पार्ट। बैंक निफ्टी आज एसबीआई ने साथ दिया वापस मार्केट को बचाने के लिए और हम लोग 60,700 पॉजिटिव बंद है, तो मिड जोन यहां पे है। अपसाइड में 60,800 दोबारा कल कोशिश करेंगे ब्रेकआउट करने का, उसके बाद ये और ये लेवल तक का अट्रैक्शन पॉइंट होगा 61,000 के आसपास, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट किया तो अलग बात। सपोर्ट साइड की बात करें, अगर बाजार में एचडीएफसी बैंक दोबारा टाइम पास करके गिरावट देता है और आईसीआईसी बैंक फिर गिर जाता है तो फिर हमें ये लेवल देखने को मिलेगा 60,600, 60,500। ये टूटा अच्छे से तो फिर 60,300, 60,200 और 60,000 के आसपास अट्रैक्शन बनेगा। ओवरऑल मिक्स्ड व्यू रहेगा बिकॉज न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट के साथ चलेंगे। देखो बाजार खुद 0.01% पे बंद है, नेगेटिव हल्का सा 0.01% में आप क्या डिसीजन लोगे, बुलिश या बेरिश? वेल मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे लगता है कि बाजार में अभी तक कोई क्लियर का डायरेक्शन है नहीं, हाई लेवल पे कंसिडर कर रहा है। अगर मेरी सलाह मानना है तो न्यूट्रल पॉइंट पे चलेंगे और डिलीवरी पे ट्रेड नहीं करना है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, बिकॉज बाजार डिलीवरी के लिए नहीं है। और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप ओपन नेकेड ऑप्शन डिलीवरी कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। अगर आपको पता नहीं है रिस्क मैनेजमेंट करना तो फिर कीजिए, बट अगर आप डिलीवरी पे लेके जा रहे हैं तो हमेशा एक हेज पोजीशन बना के लेके जाना ज्यादा सेफ एंड साउंड होगा। बाकी आप लोग की मर्जी, आपका पैसा आप जाने। फिलहाल के लिए यहां पे अगर सेंसेक्स का बात करूं तो निफ्टी की तरह सेंसेक्स ने भी जिस चीज का डर था वही हुआ। गोल्डन क्रॉस यहां पे बना हुआ था और पेंडिंग क्या था, कंफर्मेशन का। ये कंफर्मेशन हमारा अभी तक मिला नहीं था, इसका इंतजार था। पिछले वीडियो पे भी कहा था कंफर्मेशन वाज पेंडिंग, और जहां पे बाजार का एक गैप था ना ये मीन के आसपास, तो मार्केट गैप फिल कर सकता था, ये चीज भी मैंने कहा था, तो मार्केट ने गैप फिल डन और ये कंफर्मेशन अभी तक पेंडिंग है। सो यू हैव नॉट गॉट द कंफर्मेशन ऑफ गोल्डन क्रॉस। सो फार सो गुड, बट यस एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर ये मीन लेवल का बात करो जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है विच इज प्लेस्ड एट 83,620, कल के वीडियो पे क्लियरली कहा था कि ये जोन के आसपास ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। अगर 84,000 के नीचे मार्केट गिरावट देकर कंटिन्यू करता है तो फिर ये लेवल अगर कल टूटा ना
तो हमें 83,200 टू 300 के जोन तक भी देखने को मिल सकता है। थोड़ा प्रिकॉशन रखिएगा। अपसाइड में रिवर्स किया तो दोबारा 84,000 को रीगेन करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। चलिए, जहां तक सेंसेक्स का अगर आप डेली चार्ट देखोगे ना तो आपको छोटा सा एक आइडिया दे देता हूं। मार्केट समहाउ अपने आप को जो 200 EMA था ना वो एक्चुअली डेली चार्ट में 50 EMA में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज योर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आवरली चार्ट पे हमारे लिए 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का काम कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली उस जोन के आसपास होता है। तो इन दैट केस 50 EMA, 20 EMA, 200 EMA, तो यहां पे अभी भी थोड़ा गैप है। उम्मीद कर रहा हूं कि गैप को फिल ना करे, बट अगर फिल करना चाहता है डेली चार्ट के हिसाब से तो नीचे की तरफ ये वाला लेवल होगा 82,418 के आसपास, रफली 82,400 आप पकड़ लो बाजार का ऑन ए डेली चार्ट मीन लेवल यहां पे है, राइट। चलिए बात करते हैं एक बार पीसीआर का। पीसीआर देखेंगे तो सेंसेक्स का 0.81 डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है और अभी भी न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट और हल्का सा बाई साइड में अभी भी बचा रखा है, पूरी सेल सिग्नल नहीं आया है। ओपन इंटरेस्ट भले ही आपका कॉल साइड में हो और पुट साइड में सेम है, जस्ट लाइक निफ्टी, शॉर्ट बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड, इंडिकेटिंग अ बेयर सेंटीमेंट, इंडिकेटिंग अ बेयर सेंटीमेंट ना, दोनों तरफ बेरिश है बिकॉज शॉर्ट है, यहाँ पे लॉन्ग है। तो कल हल्का सा बेयर ट्रैप का एक रिस्क रहेगा, ये चीज को आप फॉलो कीजिएगा। मैंने निफ्टी और सेंसेक्स के लिए बेयर ट्रैप का रिस्क दिया, बैंक निफ्टी के लिए कोई ट्रैप का रिस्क नहीं दिया। क्यों? बिकॉज मार्केट खुद ही 0.01 पे, तो क्या रिस्क दे, ठीक है। बट दोनों के लिए, निफ्टी और सेंसेक्स के लिए थोड़ा सा सेटअप मार्केट ट्रैप करा सकता है। क्लोजिंग बिल 83,670 के ऊपर है, तो हमारा जो डेटा पॉइंट होगा 83,600, लेट्स से 650 के आसपास आप मिड जोन ले लो, बट मेन रेजिस्टेंस होगा 83,800, 84,000, 84,200, 300, उसके बाद 84,500। ये स्टेप 1 स्टेप 2 करके चलेंगे। डाउन साइड में 83,500, ये काफी क्रूशियल होगा। अगर ये टूटा 83,300 से लेके 200 के जोन तक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। उसके बाद 83,000 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। अगर ये टूटा तो 82,800 के आसपास नेक्स्ट सेटअप ना। हल्का सा सेंटीमेंट बेयरिश दिख रहा है, बट मैं इसको मिक्स्ड व्यू के साथ चलना चाहूंगा बिकॉज कहीं ना कहीं एआई बबल्ड अप था। एआई न्यूज के वजह से जो डिसरप्शन हुआ बाजार में, आईटी काउंटर्स में ब्लडबाथ देखने को मिलेगा। यूएस ईरान के चक्कर पे बाजार में गिरावट है। ये न्यूज़ेस थोड़े हट जाए ना तो बाजार में एक गुड न्यूज ये है कि एफआईएस की तरफ से हमें बाइंग नजर आ रहा है। कल भी आप देखोगे तो एफआई 940 करोड़ के ऊपर का बाइंग किया और डीआईएस ने लगभग 125 करोड़ का सेल ऑफ कर दिया लगे हाथ। ये खरीद रहा है तो ये बेच रहा है, तो मार्केट में थोड़ा बैलेंस ऑफ बैलेंस वाला काम हो रहा है, ठीक है। दोनों की तरफ से अगर बाइंग आएगा तो शायद मजा आएगा। और इस बार अगर आप देखोगे ना पूरे के पूरे फरवरी महीने में, यहां पे नोट कीजिए एफआईएस ने लगभग 5,913 करोड़ कल तक का डेटा के हिसाब से बाइंग किया और डीआईएस 3,940-45 करोड़ के आसपास बाइंग किया। मतलब एफआईएस ने इस बार ज्यादा बाइंग किया कंपेयर टू द डीआईआई, ठीक है ना, बिकॉज डीआईआई पिछले काफी महीनों से सपोर्ट कर रहे हैं, हल्का सा मुनाफासुली बनता है। नो वीडियो देख रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड्स एनीवेज आपको मिल जाते हैं, बट अच्छा अगर बाजार रहा तभी दूंगा। मार्केट अगर सेफ एंड साउंड नहीं रहा तो फिर लास्ट मोमेंट में एग्रेसिव ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड कॉल नहीं पोस्ट करूंगा। ये मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल और डिसिप्लिन है जो मैं ब्रेक करना नहीं चाहूंगा आपको सेटिस्फाई करने के लिए। तो प्लीज ये चीज आप याद रखिएगा। अगर आप चाहते कि नहीं सर ट्रेड दो और ट्रेड दो तो नहीं मिलेगा। बाजार का सेटअप सही रहेगा तभी ट्रेड आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।